दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सवरी नाम की एक भीलनी रहती थी। वह जन्म से ही एक साधारण परिवार में पली बड़ी थी, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम था। दोस्तों, कहा जाता है कि जब सबरी छोटी बच्ची थी तो उसके गांव में एक यज्ञ का आयोजन हुआ। उस यज्ञ में बहुत सारे पशुओं की बलि दी जानी थी। यह देखकर सबरी का मन दुख से भर गया। वह सोचने लगी, क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी जीव की हत्या करना सही है? फिर क्या था, भीलनी उसी रात वह चुपचाप गांव छोड़कर जंगल में चली गई। जंगल में भटकते भटकते वह महान ऋषि मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि ने उसकी सच्ची भावना और सेवा भाव को पहचान लिया और उसे अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। सबरी रोज आश्रम की सेवा करती, सफाई करना, जल लाना, लकड़ी इकट्ठा करना और मन ही मन भगवान का नाम जपती रहती। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन जब ऋषि का अंतिम समय आया तो उन्होंने सबरी से कहा, एक दिन भगवान श्री राम स्वयं यहाँ आएंगे, तुम उनकी प्रतीक्षा करना। ऋषि के देह त्याग के बाद भी सबरी ने आश्रम नहीं छोड़ा। वह हर दिन यही सोचकर जीती कि आज भगवान राम आएंगे, भगवान को सिर्फ अच्छे फल ही दे सके। साल बीत गए, सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन उसकी आस्था कभी कम नहीं हुई। दोस्तों, सबरी हर सुबह जल्दी उठती, रास्ते को साफ करती, फूल बिछाती और मीठे मीठे बेर इकट्ठा करती। वह हर बेर को खुद चख कर देखती कि कौन सा मीठा है, ताकि भगवान को। एक दिन अचानक जंगल में श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण वहां पहुंचे। वे माता सीता की खोज में भटक रहे थे। दोस्तों, जैसे ही सबरी ने उन्हें देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान श्री राम ने प्रेम से उन्हें उठाया और कहा, माता, तुम्हारी भक्ति मुझे यहाँ खींच लाई है। सबरी बड़े प्रेम से बेर लाकर भगवान राम को देने लगी, लेकिन हर बेर को पहले खुद चखती, फिर उन्हें देती। लक्ष्मण यह देखकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि झूठे फल भगवान को क्यों दिए जा रहे हैं भला। लेकिन भगवान राम मुस्कुराए और बोले, इन बेरों में सबरी का प्रेम है और यह मेरे लिए सबसे अमूल्य है। उन्होंने बड़े आनंद से वे बेर खाए। दोस्तों, और अंत में भगवान राम ने सबरी को आशीर्वाद दिया और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। उसकी जीवन भर की भक्ति सफल हो गई। इसीलिए कहते हैं, सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, केवल प्रेम होता है। भगवान को धन, वस्त्र या बड़े यज्ञ नहीं, बल्कि सच्चा दिल चाहिए। धैर्य और विश्वास से हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, आपको भगवान श्री राम और सबरी की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।